तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इजे बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एफएन एमसी तब देखते हुए एमसी का मजाक उड़ाते हुए एमसी कहने लगा ये 100,000 स्पीच तो है जो तुम्हारी लीड फैमिली के एक साल के इनकम के बराबर है। या तो अभी तुम अभी भी यहाँ पर इसे देखना भी चाहोगे, अभी तुम सिर्फ इसे देख ही सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो सुन के भाई एमसी सिर्फ एक कोल पीस मना कर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एफएन बहुत ज्यादा एरोगेंटली वित्तीय शो की तरफ देखते हुए वित्तीय शो से कहने का ये शो क्या आपको सच में लगता है ये चीज सच में बहुत ज्यादा कम है और जी पहले ही अपनी इनोसेंस को खो चुका है, पहले से एक बहुत बड़ा लॉस को ले रहा उसके साथ शादी कर और फिर ये फ्रेंड वित्तीय शो के बहुत ज्यादा करीब जगह वित्तीय शो से कहने का तो भाई लिनबी के जैसा पीस और तेज भी मावजी को ताज कर सकता है। इसके लिए मैं आपको 100,000 पीस तो यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ। इससे मैं शो फैमिली को यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ही फीस दे रहा हूँ। फिर शो आपके लिए यही अच्छा होगा, आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। वो सुनने के बाद अंकल शो पहले बहुत ज्यादा शौक थे और भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा ये फैमिली थोड़ा सा भी अच्छा है। यहाँ पर लोगों ने मेरी लड़की को हार्म करने के लिए पहले पलट किया था और अब वो लोग हम लोग को यहाँ पर से लात मारना चाहता है। 100,000 स्पीच तो चीज हमारे लिए सीट के भी बराबर नहीं है। लेकिन अगली को एफएन पेटिया शो के साइड में और एक पीस तोड़ की कार्ड को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और पेटिया शो से कहने का क्या ये भी एक पीस तोड़ की कार्ड है। वो सुनने के बाद पेटिया शो आप उस पीस तोड़ की कार्ड को उठाने के बाद एफएन की तरफ देखते हुए एफएन को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहने लगा मैं सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। यहाँ पर लगभग यहाँ पर उस पीस तोड़ के कार्ड को खो दिया था जिसे लिनबे ने मुझे दिया था। तो सुनने के बाद एफएन आप बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर उस पीस तोड़ के कार्ड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। लेकिन अगली पल एफएन आप एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर इतिहास शो से कहने लगा क्या वो सिर्फ एक पौधे के शान है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद कहा से पीस तोड़ कार्ड आ सकता है। फिर पेटिया शो की तरफ देखते हुए एफएन एक सीरियस फेस बनाकर पेटिया शो से कहने लगा शो यहाँ पर देसी मौत हुई है, मैंने आपको यहाँ पर जो कार्ड दिया वो सब पूरी तरह से खाली है, मैंने बिल्कुल सही कहना। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पास से पीस तोड़ बाहर निकालने लगा और फिर एमसी अपने एक कार्ड के अंदर से बहुत ज्यादा पीस तोड़ को बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एफएन से कहने लगा अदर एफएन ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा ओपिनियन है लेकिन ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है। मेरी पीस तोड़ के कार्ड के अंदर जो में जितने पीस तोड़ है वो तुम्हारे उस कार्ड के अंदर के पीस तोड़ से सच में बहुत ज्यादा ही है। और उसी पर हम लोग एमसी पीछे यहाँ पीस तोड़ के फांदा को देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने पीस तोड़ के बाहर कोई खड़ा कर दिया था। अब इतना पीस तोड़ को देखने के बाद एमसी तब देखते एफएन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने का यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये चीज किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एफएन को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली पर एफएन एमसी तब देखते एमसी से पूछने लगा किस तरह से तुम्हारे पास इतने सारे पीस तोड़ भी हो सकता है। वो सुन के बाद एमसी अपने इतने सारे पीस तोड़ को दिखाते बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एफएन बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस शो की तरफ देखते हुए मिस शो से कहने लगा जी इस आदमी पर सच में कोई और अल्टीरियर मोटिव जरूर है, इसीलिए प्लीज उसके पीस तोड़ को यहाँ पर मत लेना। वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है उसने पहले ही तुम्हारे साथ क्या किया है, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना कह ले तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा भी एग्री नहीं होना है। तो सुनी की बात मिस शो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कहना इतना काफी है। सच में दोस्तों यहाँ वो मिस शो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुका था। और फिर एफएन की तरफ देखते हुए मिस शो बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने का फिर यहाँ पर बिना किसी चीज के अंदर से इतना ज्यादा परेशानी खड़ा करना बंद करो। अगली बार मिस शो आप एमसी के सामने खड़ा होकर एफएन से कहने का तुम जितना कह रहे उतना अनरिलायबल नहीं है। वो यहाँ पर आकर मेरे साथ अभी 100 दाव के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो सुने की भाई एफएन एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए मिस शो से जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक पीस ऑफ तेज जो औरत के पीछे छुपता है 100 दाव के बारे में मेरे साथ और तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लायक भी नहीं है। वो सुने की भाई एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन अगली पर एमसी थोड़ा सा चिढ़ते हुए एफएन से कहने लगा बादर एफएन सच में मुझे बहुत ज्यादा गलत समझता है यहाँ पर। फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा और यहाँ पर 100 दाव के बारे में। अगली पल एमसी अपनी टूटी हुई सोच से यहाँ पर एक 100 सिलिस को मारते हुए एफएन से कहने लगा असल में मैं भी इस चीज के बारे में एक दो चीज जरूर जानता हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी 100 एसेंस को रिलीज कर दिया था जिस चीज को देखने के बाद एफएन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एफएन बहुत ज्यादा मुश्किल से एमसी की इस 100 सिलिस को दर्ज करने के बाद उससे ताब देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या इस चीज को देखते हुए मिस शो थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर सिर्फ किला 100 हाथ नहीं हो सकता है, तो हेवन और मैन का यूनिटी है यहाँ पर चीज किला 100 हाथ से बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। एमसी के 100 हाथ के बारे में सोचते हुए मिस शो कहने लगा सारे मास्टर जो लोग हेवन और मैन को यहाँ पर सच में यूनिट कर सकता है तो अपने खुद के पिचुअल पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। हेवन और हाथ की जो पिचुअल पावर है उससे 10 गुना ज्यादा तो वो लोग अपने हाई लेवल के एनिमीज को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। और फिर मिस शो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी का देखते
देखते हुए एमसी से पूछने लगा अब से बादल इन पर यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। वो सुनी की बात एमसी यहाँ पर शानदार से पोस्ट देते हुए अपने मन में कहने लगा हेवन और मैन का यूनिटी वो हेवन एंड कल्टीवेशन मेथड का इफेक्ट है जो मुझे सिस्टम ने खुद दिया है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा को इस तरह से फेस स्लैपिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एफएन एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा सच में यहाँ पर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर सच में क्लास और हाथ तक पहुंच चुका है। तो सच में मुझसे अब एक स्टेज हाई है और या तो भी उसने यहाँ पर यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन को भी मास्टर कर लिया है। अभी एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते लिनबे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लेकिन जैसा भी हो इस फेलो का कल्टीवेशन बेस यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर है वो भी मुझसे। मेरे लिए ये चीज थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा अगर मैं सच में इसे मानना चाहूँ अभी। और उसी पर एमसी तब देखते हुए एफएन एमसी से कहने लगा ताकतवर श्रद्धा होने का क्या ही मतलब है यहाँ पर तुम्हारी इस इलम के साथ तुम्हारे जो कल्टीवेशन है वो मेरे शो के भी कैरी करने के लायक नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर एफएन एमसी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगली पर एफएन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो एफएन पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा की स्वतंत्रशिप यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा एबाब है और वो सच में यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी क्वालिफाई नहीं है। तो फिर या तो भी मैं तो उससे भी ज्यादा कम क्वालिफाई हूँ यहाँ पर तो फिर मैं किस तरह से तुम्हारे जैसे ग्रेट जीनियस का वाइफ भी बन सकता हूँ। और फिर पीछे मोटे मिस जो एफएन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा हमेशा यही प्रिटेंड करूंगा ये मैरिज प्रपोजल यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ था इसलिए अपनी स्पीच टोन के कार्ड को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनी की एफएन पहले थोड़ा शौक को बहुत ज्यादा गुस्से में मिस सुबह चिल्लाते कहना क्या तुमने अभी क्या कहा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी इन दोनों की इस तरह के फाइट को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा सोच में बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए वो मिशन जिससे मैं एफएन की मैरिज प्रपोजल को यहाँ पर पूरी तरह रिश्ते कर सकते वो अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। अभी मिस वहाँ से जाने लगा जिस चीज को देखने की एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिस से कहने लगा एक पल के लिए यहाँ पर इंतजार करो। फिर एफएन अपनी स्टोरेज लिंक को बाहर निकाल कर मिस शो की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर मिस शो से कहने लगा मावी जी तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं ये चीज तुम यहाँ पर शायद डिसाइड नहीं कर सकते हो। और दोस्तों एफएन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मेलिशियस दिख रहा था यानी दोस्तों एफएन बिल्कुल एक विलेन की तरह बिहेव कर रहा था यहाँ पर कोई भी चूजिन वन की जैसा बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।